औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पे टैक्स। आज हम आपसे बातचीत करेंगे कि जो करंट इक़्तिसादी सिचुएशन चल रही है उसमें कि क्या सराहियाँ क्या हो रही हैं, स्पेकुलेशंस क्या हो रही हैं, क्या हम वाकई डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं, हम $1 अरब के सकूक बॉन्ड बर वक्त बल्कि कबल अज़ वक्त अदा करने के बावजूद क्या हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं या मामला कुछ और है, या कोई ऐसी कोई मुल्क के ख़िलाफ़ कोई घिनौनी इंटरनेशनल साजिश हो रही है। इस पे आज हम कुछ चशम कुशा जो है वो बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिफ़ॉल्ट की, कि पहले ये अफवाह फैलाई गई कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, $1 अरब के जो सकूक बॉन्ड की जो वापसी करनी है मैच्योरिटी पे वो नहीं कर पाएगा और इसी तरह दूसरी अदायगियाँ नहीं कर पाएंगे। बावजूद इसके कि वज़ीर ख़ज़ाना बार बार आके इस बात की तरदीद करते रहे कि इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं पाई जाती है, ना श्रीलंका वाले हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद मुसलसल ये बाज़ार अफवाहों का गर्म रहा और उसका नतीजा ये निकला कि इकॉनमी बुरे तरीके से मुतासर हुई। फिर वक्त आया तो हमने मुकर्ररा मुद्दत से 3 दिन पहले वो अदायगियाँ कर दी, लेकिन फिर भी मामला नहीं रुका और उसके बाद अब एक नई लहर उठना शुरू हो गई कि मुल्क जो है वो दिवालिया होने जा रहा है, एमरजेंसी इक़्तिसादी जो है वो लगने जा रही है, डॉलर जो है वो तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं और हमारे पास ख़रीदारी के लिए डॉलर्स नहीं हैं और बंदरगाहों पे लहसुन, प्याज और दूसरी अशिया ज़रूरिया की कंसाइनमेंट्स जो है फंसी हुई हैं और उनकी क्लियरेंस ना होने की वजह से आने वाले दिनों में बड़ा अशिया ख़ौर-ओ-नोश का बहरान आने वाला है। इस पे वज़ारत ख़ज़ाना को रात बाज़ाब्ता तौर पे बड़ा रिबटल जारी करना पड़ा और उस पे गम-ओ-गुस्सों का इज़हार भी करना पड़ा कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मुल्क में इस वक़्त $7 अरब से ज़्यादा के ज़खायर हैं और फिर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बातचीत हुई है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को बेल आउट करने का भी किया है। बतौर ख़ास सऊदी अरब और चाइना जो है वो उन्होंने पाकिस्तान को आगे बढ़ के फाइनेंसिंग करने में बेल आउट करने की यकीन दहानी कराई है और फिर 12 से $14 अरब की जो फाइनेंसिंग का जो गैप था वो इसहाक डार ने डोनर्स के साथ मिलकर पूरा करने का दावा किया है कि उस पे भी उन्होंने बंदोबस्त कर लिया है। जो टोटल फाइनेंसिंग का इंतज़ाम किया है वो ना सिर्फ इस साल का बल्कि अगले साल का वो को $32 अरब के लगभग उनका दावा है कि उन्होंने किया है, मगर उसके बावजूद ये सारा कुछ हो रहा है। तो इस पे काफ़ी ले-दे हो रही है और असल तो ये बुनियादी ज़िम्मेदारी अगर कहीं से साजिश भी हो रही है तो ये हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है, हुकूमती इदारों की, एजेंसियों की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे अनासर को जो है वो निशान-ए-इबरत बनाएँ या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जो रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तो अब तो इस पे बड़ा मुज़ाहिका-ख़ेज़ बातें हो रही हैं, बल्कि सोशल मीडिया पे भी ये मौज़ूए बहस बना हुआ है कि वो जो एक मशहूर और मरूफ टर्किश ड्रामा जो सीरियल है अर्तुगरुल और फिर सल्जोकों का अरूज को इस तरह के वो जो चल रहे हैं उसको लेके वो कह रहे हैं कि ये सेम वही उसी पैटर्न पे गेमें चल रही हैं, वही जो उनकी सहूनी ताकतों की वो उस वक़्त जो मुहिम थी, एक मतलब झूठ को इस तरीके से फैलाना ताकि किसी मुल्क की इकॉनमी को जो उससे इस तरह डैमेज किया जाए कि उसको लोगों को जो है वो उस झूठ पे सच का गुमान होना शुरू हो जाए। तो वही पैटर्न है, वही तरीक़ाकार है, उसी तरीके से लोग निकलते हैं, उसी तरीके से साज़िशें होती हैं, उसी तरीके से बयानिया बनाया जाता है कि जी इकॉनमी बैठ गई, डॉलर चला गया, फलां चला गया। तो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है और पैनिक क्रिएट होने का नतीजा ये निकलता है कि मुल्क की स्टॉक मार्केट बैठ जाती है, डॉलर आपका जो है वो दोबारा महँगा होना शुरू हो जाता है। तो अगर इसका ये पहलू है किसी हद तक, किसी जगह पे अगर पाया जाता है तो ये हमारे इदारों का और रियासत का काम है कि इसको देख के इसको एड्रेस करने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कुफर और मतलब अच्छाई और बुराई की लड़ाई अरसा दराज से चली आ रही है और इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता और इन चीज़ों को एक हथकंडे के तौर पे शुरू से ही इस्तेमाल किया जाता रहा है और अभी भी यकीनी तौर पे इस्तेमाल किया जाता होगा, क्योंकि इससे पहले अमेरिकन सदर जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे तो उन्होंने उस वक़्त टीवी पे आके अनाउंस किया था कि हमने सलीबी जंगों का आगाज़ कर दिया है और उस ऐलान के बाद मुस्लिम दुनिया में बहुत गम-ओ-गुस्सा पाया गया, बहुत शदीद रिएक्शन आया, लेकिन उस रिएक्शन के बाद फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने इस बयान को वापस लिया, लेकिन बयान को तो उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन उनकी जो पॉलिसियाँ थी एज़ इट इज़ चलती रहीं और उसी को लेके कहा जा रहा है कि
उन्होंने अब जो जंग है या सलीबी जंगें कह लें या जंग का जो तरीक़ाकार है उसको उन्होंने तब्दील किया, लेकिन एक्चुअली वो हालत जंग में ही हैं। उन्होंने अंदाज़ अपना चेंज कर लिया है, मुस्लिम दुनिया को उन्होंने अपने अंदाज़ से जो है वो निशाना बनाया हुआ है। एक तरफ ईरान है तो ईरान में जो है वो कशीदगी पैदा की जा रही है, ईरान में भी अफरा तफरी का आलम है। दूसरी तरफ सऊदी अरब है तो सऊदी अरब में भी यही पोजीशन है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में यही पोजीशन है, तुर्की में यही पोजीशन करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम से किस्सा मुख्तसर ये कि उम्मत मुस्लिमा के जितने ममालिक हैं अगर आप उनको देखा जाए तो वहाँ पे किसी न किसी तौर पे ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि उनको कमज़ोर से कमज़ोर तर किया जाए, उनको आपस में लड़ाया जाए, उनकी आपस में जो है वो दूरियां पैदा की जाएं, उनकी इकॉनमी को जो है वो डैमेज किया जाए, उनके वसाइल को जो है वो समेटा जाए। तो लिहाजा अगर तो ऐसा कहीं मामला पाया जाता है तो इंडिविजुअली अगर पाकिस्तान की हद तक ऐसी कुव्वतें अगर कोई मुतहर्रक हैं तो फिर ये हमारे इदारों की ज़िम्मेदारी है कि उनको पिन पॉइंट करके उनको नाकाम बनाएं और सोसाइटी को यकजा करके इन कुव्वतों के ख़िलाफ़ खड़े होने की हौसला अफजाई जो है उनकी करें। और अगर ये इंटरनेशनल लेवल पे है तो इंटरनेशनल लेवल पे भी उम्मत मुस्लिमा को एक होकर इसका मुकाबला करने की ज़रूरत है, तो फिर हम उस सूरत से निकल सकते हैं। क्योंकि इंडिविजुअली तो हम देख रहे हैं कि इसके असरात हमारे मुल्क पे काफ़ी जो है वो मनफी सामने आ रहे हैं। मुल्क की स्टॉक मार्केट मुसलसल जो है वो फ्लक्चुएशन का शिकार है। कल भी मुल्क की स्टॉक मार्केट 350 से 400 पॉइंट नीचे आई है। आज जो है कुछ मार्केट थोड़ी सी बेहतर हुई है। आज जिस वक्त हम आपसे बातचीत कर रहे थे इससे कुछ देर पहले स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिव रुझान था और शेयर इंडेक्स जो था वो ऊपर था और इसी तरह जो है वो डॉलर भी जो है वो थोड़ा सा स्टेबल था। और इसके साथ साथ एक जो खुशहाल चीज़ ये है कि महंगाई जो पिछले 6 से 7 हफ्तों से मुसलसल तेज़ी की तरफ जा रही थी, उसके आगे थोड़ा सा पुल बांधने में मदद मिली है। बहुत तेज़ी से तो कमी नहीं हुई, अलबत्ता ये जो हालिया हफ्ता गुजरा है इसमें 0.16% महंगाई की शरह में कमी आई है, लेकिन अभी भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे महंगाई की शरह जो है वो 30% से ज़्यादा है। और अब इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो काफ़ी जो है वो नीचे आ गई हैं। 11 साल की कम तरीन सतह पे जो है वो 11 माह की कम तरीन सतह पे जो है वो ऑयल की प्राइसेस आ चुकी हैं। ये हम आपको बताते हैं कि जो WTI खाम ऑयल है वो $2 की कमी से $74 पर बैरल की कम तरीन सतह पे आ गया है। ब्रेंट खाम ऑयल जो है वो $80 से नीचे आ चुका है। इसमें $3.4 पर बैरल की कमी आई है। और इस शरह से जो तेल की कीमतें नीचे आई हैं इसका रिफ्लेक्ट जो है पाकिस्तान में भी आम आदमी को रिलीफ की सूरत में मिलना चाहिए। क्योंकि पहले भी तेल की कीमतें नीचे आई थी, लेकिन क्योंकि डॉलर पे दबाव बहुत ज़्यादा है, डॉलर बहुत महंगा है, तो उसकी वजह से आम आवाम को जो है इसका फ़ायदा नहीं दिया जा सका। ये अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि डॉलर की जो स्मगलिंग है उसको भी रोके और जो अनफेयर मीन्स यूज़ करके डॉलर की जो शॉर्टेज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को बेहतर करके डॉलर को स्टेबल करें और उस तेल की कीमतों में कमी और फिर डॉलर की स्टेबलाइजेशन का फ़ायदा आम आवाम को मुंतकिल करे ताकि मुल्क की मईशत पे इसके अच्छे असरात हों और आम आदमी की ज़िंदगी भी सहूल हो।